नमस्कार साथियों, आइए आज हम खेतों में उपयोग होने वाले कुछ रासायनिक उर्वरकों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम आज विशेषतः यूरिया के बारे में हम बात करेंगे कि ये यूरिया जिसे हम अपने खेतों में पैदावार की बढ़ोतरी के लिए करते हैं, ये हमारे लिए कितना नुकसानदेह साबित होता है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे ही हम अपने खेतों पर यूरिया का प्रयोग करते हैं, ये यूरिया सबसे पहले हमारे मित्र कीटों को मार डालते हैं। उन मित्र कीटों में से एक कीट है केचुआ। केचुआ के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये केचुआ अपने पूरे जीवन काल में लगभग 300 टन मिट्टी को ऊपर से नीचे करता है और जिस रास्ते से चलता है उस रास्ते पर एक नली तैयार कर देता है, जिससे बरसात का पानी आसानी से जमीन में चला जाता है। तो इस प्रकार से साथियों, ये जो केचुआ होता है ये मिट्टी को मुलायम करने का काम करता है, जमीन को पोला करता है, नरम बनाता है। लेकिन हम उस पर यूरिया का प्रयोग करके उन मित्र कीटों को मार डाल रहे हैं। इसका दूसरा दुष्परिणाम ये आ रहा है कि आज जमीन बंजर होने की स्थिति में पहुंच रहा है, जमीन जहरीला हो रहा है, जमीन कठोर होते जा रहा है। इनका जो रासायनिक प्रभाव है उससे जमीन में कठोरता आ रही है। आइए एक प्रैक्टिकल के तौर पे देखते हैं कि यूरिया का उन मित्र कीटों जिनमें से केचुआ के बारे हम बात कर रहे थे, उन केचुए पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, हाथ में कुछ केचुए रखे हुए हैं और दूसरे हाथ में यूरिया है। उन केचुओं पर ये यूरिया जैसे ही डालते हैं 1 से 1.5 मिनट के अंदर में सारे केचुए मर जाते हैं। अब सोच करके देखिए, अब इतने सालों से हम इस यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं तो कितने हमने मित्र कीटों को मार डाला है, जबकि ये मित्र कीट हमारी फसलों के लिए या हमारे जमीन के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो इस प्रकार से हमने रसायनों का उपयोग करके इन सूक्ष्म जीवों को मार डाला। साथियों, ये रासायनिक खाद हमारे जमीन के लिए भी नुकसानदेह है और साथ ही साथ हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। जब हम इन रसायनों का प्रयोग करते हैं या जब कोई बीमारी लग जाती है तो हम जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, तो ये सारे जो रसायन हैं ये पौधों के माध्यम से अनाज तक पहुंचता है और अनाज को जब हम सेवन करते हैं तो उससे हमारे शरीर में कई प्रकार की गंभीर बीमारियां भी होती हैं। आज हम सबको इन चीज़ों से बचना जरूरी है। अगर आज से हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो आने वाला समय बहुत विकराल स्थिति पैदा कर सकता है। जमीन भी कठोर हो जाएगा, जमीन जहरीला हो जाएगा और वो जो जमीन वो खेती करने लायक नहीं रहेगा। और इस प्रकार से ज़्यादा मात्रा में रसायन का सेवन करने से कई प्रकार की गंभीर बीमारियां भी होंगी। तो साथियों, आप लोगों से आग्रह है कि आप खेती का काम करते हैं, जो हमारी पुरानी कृषि पद्धति है गोबर खाद से जो हम खेती करते थे उस प्रकार की खेती को प्रारंभ करें, जिससे हमारा जमीन का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और प्राणी जगत का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। यदि आपके पास में गोबर खाद की व्यवस्था है तो गोबर खाद से खेती करें, और अगर आपके पास में गोबर खाद की व्यवस्था नहीं होती है तो हमारे पास में रूट बूस्टर नामक एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जिसे हम जैविक खाद कहते हैं। इसका प्रयोग करके आप अपने जमीन को स्वस्थ रख सकते हैं और अपनी सेहत को भी अच्छा बना सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों, ये जो रूट बूस्टर देख रहे हैं ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई रसायन का उपयोग नहीं किया गया है। इस रूट बूस्टर को जब आप अपने खेतों पे डालते हैं तो ये कई प्रकार से आपको फायदा देता है। पहला तो ये जमीन को मुलायम करता है, मिट्टी को नरम बनाता है। दूसरा फायदा ये है कि सफ़ेद जड़ों की संख्या बढ़ती है। मिट्टी मुलायम होने से जड़ें ज़्यादा गहराई तक पहुँचती हैं, जिससे ज़्यादा मात्रा में वो खनिज लवण अवशोषित कर सकता है। ये पानी के वाष्पीकरण को रोकता है, भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है, पौधे की रोग प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि करता है। इसके उपयोग से कल्ले की संख्या बढ़ती है। ये अनाज के दानों को वजनदार और चमकदार बनाता है, जिससे आपको बाजार मूल्य भी अच्छा मिलता है। साथ ही साथ ये मिट्टी के पीएच को बैलेंस करता है। इसके प्रयोग से मौसम संबंधी बीमारियों से बचाव होता है और इस प्रकार से इस बूस्टर को आप हर प्रकार के फसल में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके डालने का तरीका ये है, जब आप पहली बार आधार खाद डालते हैं तो आधार खाद की मात्रा को 30% कम करके प्रति एकड़ 500 ग्राम रूट बूस्टर ऐड करें। उसके बाद 20 से 25 दिन के अंतराल में एक बार रूट बूस्टर का प्रयोग और करें। इस प्रकार से पहले साल जब आप रूट बूस्टर का प्रयोग करते हैं तो रासायनिक खाद 30% की मात्रा कम करें। दूसरे साल आपको 60% कम करना है और तीसरे साल इस रासायनिक खाद की मात्रा 90% कम करके रूट बूस्टर का प्रयोग करना है। इस प्रकार से देखिएगा कि 3 साल के अंतराल में आपकी ज़मीन पूरी तरीके से उपजाऊ हो जाएगी और वो ज़मीन ला के खड़ा कर देगा जो 50 साल पहले
हमारे पूर्वजों ने हमको दिया था। तो पूरी तरीके से आप अपनी भूमि को उपजाऊ बना सकते हैं और प्योर गोबर खाद की भांति आप रूट बूस्टर का प्रयोग करके अपनी खेती को जैविक खेती बना सकते हैं। इस प्रकार से उत्पन्न अनाज में पौष्टिकता रहेगी, वो सारे पोषक तत्व मौजूद रहेंगे, अनाज भी स्वादिष्ट होगा और सेहतमंद होगा। तो साथियों, इस रूट बूस्टर का प्रयोग आप गोबर खाद की भांति कर सकते हैं, क्योंकि गोबर खाद भी एक ह्यूमस है और रूट बूस्टर भी एक ह्यूमस है।